सिर्फ कुर्मी का वोट लेने के चलते जयराम महतो ये अपना हथगंडा अपना रहे हैं और कुछ नहीं। सुदेश महतो अभी जीरो हो गए, हीरो बनने के चक्कर में। सुदेश महतो को जनता औकात बता दिया है। हम लोग जितना मतलब उसको रोकने के लिए, सरकार को अल्टीमेट देने के लिए जितना प्रयास होगा हम लोग सब हद तक जाएंगे, कोई भी हद तक चले जाएंगे। सब चाह रहे कि कुर्मी हमारे साइड हो, कुर्मी हमारे साइड हो। ये महतो लोग कभी लाओ कुछ का वंशज बोलते हैं, कभी हमारा बिरसा मुंडा का वंशज बोलते हैं, तो नकली तो वो लोग हैं। कुर्मी महतो को कहेंगे कि हम आसमान से तारा तोड़ के ला देंगे, ऐसा हो सकता है? जबरदस्ती आदिवासी को बोल देगा कुर्मी बना देंगे, हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकता वो जबरदस्ती आश्वासन दे रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग मोराबादी में एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण ये है कि आगामी 20 सितंबर को कुर्मी समाज की ओर से एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। उसके विरोध में जो आदिवासी समाज है वो यहाँ पे संगठित होते हुए दिखाई दे रहा है और एक बाइक रैली का आयोजन भी किया गया है। और इस बाइक रैली के माध्यम से जो बातें हैं वो पहुंचाने के प्रयास होगी और जो विरोध होगा वो सांकेतिक रूप से दर्शाने के प्रयास होगा। आदिवासी के कुछ नेता हैं, उनसे जानते हैं कि इस बाइक रैली के माध्यम से कहां तक जो आवाज है वो पहुंचा पाएंगे। दादा, 3 राज्य जो है कहा जा रहा है इसमें सम्मिलित होंगे, रेल टेका, डहर छेका। एक झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। कैसे रोकेंगे 3 राज्यों के जो कुर्मी है उनको? नहीं रुकेगा। हम लोग माध्यम से ही जो विरोध करेंगे, हम लोग ये विरोध का माध्यम से रुकेगा। जो हम लोग आज रैली निकाल रहे, दिल्ली तक हम लोग का आवाज जाएगी। हम लोग दिल्ली तक इस आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। बाकी बात रांची में तो सब आवाज़ पहुंच गया है, ठीक है। झारखंड में आवाज़ पहुंच गई, आज की रैली से ये आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। तो दिल्ली में धरना करके आ चुके हैं वो तो जंतर मंतर पे। ठीक है, अगर हम लोग को जरूरत पड़ा तो हम लोग भी धरना देंगे दिल्ली में। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानी और नहीं समझी तो हम लोग भी दिल्ली पे धरना बैठेंगे, हम लोग भी रेल रोकेंगे। जवाब हम लोग भी देंगे, हम लोग कहीं भी चूकेंगे नहीं। हम लोग भी उन लोग से कम नहीं है। सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो हम लोग को प्रयास रहेगा, दिल्ली प्रदर्शन करेंगे, झारखंड प्रदर्शन करेंगे, उड़ीसा प्रदर्शन करेंगे, बंगाल प्रदर्शन करेंगे, सभी जगह प्रदर्शन करेंगे और उससे उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जितना मतलब उसको रोकने के लिए, सरकार को अल्टीमेट देने के लिए जितना प्रयास होगा हम लोग सब हद तक जाएंगे, कोई भी हद तक चले जाएंगे। हमारे हक लूटने का अगर प्रयास करते हैं कुर्मी लोग तो हम लोग कोई भी हद तक चले जाएंगे। उनका कहना है कि यहाँ के जो सांसद है, विधायक है, जो कुर्मी है, उनका समर्थन प्राप्त है। आप लोग समर्थन प्राप्त है यहाँ के आदिवासी नेताओं का? नहीं, हम लोग को पूरे आदिवासी नेताओं का समर्थन है। जितने हमारे देश में आदिवासी नेता हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो विधायक है, सबका समर्थन है हम लोग को। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सबका समर्थन हम लोग के साथ है। हमारे समाज में जितना लोग हैं, चाहे पक्ष में है, विपक्ष में, सभी का समर्थन हम लोग के साथ। और जो हमारे समर्थन नहीं करेंगे उनको समझ में आ जाएगा 29 में। उनको हम लोग सबक सिखाने का भी काम करेंगे। जो हम लोग को समर्थन में नहीं आएंगे उनको, हमारे जो भी आदिवासी नेता हैं, हमको अगर जो भी समर्थन नहीं करते हैं हम लोग उसको आदिवासी नहीं मानते हैं और उसको 29 में सबक सिखाने का काम करेंगे। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हम लोग उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। जैसे जयराम महतो का नाम आ रहा है कि वो खुला समर्थन दे रहे हैं, सुदेश महतो की भी बातें सामने आ रही है। जयराम महतो जो है ना, जितना कुर्मी लोग को हवा दे रहे हैं, जो चीज़ नहीं हो सकता उसका आश्वासन दे रहे हैं। हमने बीच में एक बार बैठ दिया था, जयराम महतो अगर कहेंगे, देखिए कुर्मी लोग जयराम को अभी सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि कुर्मी महतो सिर्फ उन लोग को आश्वासन दे रहा और कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन, जो हो नहीं सकता है। कुर्मी महतो को कहेंगे कि हम आसमान से तारा तोड़ के ला देंगे, ऐसा हो सकता है? जबरदस्ती आदिवासी को बोल देगा कुर्मी बना देंगे, हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकता वो जबरदस्ती आश्वासन दे रहे हैं। सिर्फ बिना पढ़े लिखे कुर्मी समाज को बुड़बक बना रहे हैं। और जितना कुर्मी समाज का नेता है, अपने चुनाव का सब लोग तैयारी कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कुर्मी समाज को बुड़बक बना के कुर्मी का वोट ले ले और कुछ नहीं। सिर्फ कुर्मी का वोट लेने के चलते जयराम महतो ये अपना हथगंडा अपना रहे हैं और कुछ नहीं। सुदेश महतो अभी जीरो हो गए, हीरो बनने के चक्कर में। सुदेश महतो को जनता औकात बता दिया है तो सुदेश महतो को यही अच्छा मौका मिल गया है, कुछ कुर्मी वोट को एकत्र कर ले, एक जगह कर ले, यही बहाना है। कुर्मी वोट अभी बिखर गए हैं, कौन कुर्मी को वोट दे, कौन महतो को वोट दे? एक तरफ जयराम महतो, एक तरफ सुदेश महतो, तो दोनों महतो है, दोनों आपस में दोनों का वोट बिखर गया। वो वोट को सब एकत्रित करने के चक्कर में है। सब चाह रहे कि कुर्मी हमारे साइड हो, कुर्मी हमारे साइड हो। लोग ताकत आजमा रहे हैं, जो होने नहीं जा रहा। जितने लोग विरोध कर रहे सब नकली आदिवासी हैं। नहीं, वो जो नकली बोलने वाला तो खुद नकली है। उनको सुदेश महतो के लोग अगर असली रहते तो जरूर विधायक बनते। नकली आदिवासी वो लोग है ना, वो लोग नकली बनना चाह रहा है। हम लोग सबसे पुराना आदिवासी, आदिवासी मतलब देश का सबसे पुराना। ये महतो लोग कभी लाओ कुछ का वंशज बोलते हैं, कभी हमारा बिरसा मुंडा का वंशज बोलते हैं, तो नकली तो वो लोग हैं।
जिधर फायदा देखते हैं उधर हो जाते हैं। तो नकली दो लोग हैं, कभी बिरसा मुंडा का वंशज बनने का, कभी सिद्धू कानू का वंशज, कभी लव कुश का वंशज बनना चाहते हैं। तो नकली दो लोग हैं। अगर हम लोग तो सिर्फ बोलते हैं हम लोग बिरसा मुंडा का वंशज है, हम लोग सिद्धू कानू का वंशज है, हम लोग आदिवासी का वंशज है। और वो लोग तो कभी लव कुश का वंशज बन जाते हैं, कभी बिरसा मुंडा का वंशज। अरे एक रहो ना यार, एक बाप का औलाद रहो ना। हम लोग एक बाप का औलाद है, हम लोग बिरसा का वंशज हैं, हम लोग पुराने आदिवासी हैं, जल जंगल और प्रकृति को मानने वाले हैं। वो लोग, हम लोग रूढ़िवादी को मानने वाले हैं, वो लोग रूढ़िवादी को नहीं मानते हैं। वो लोग का कस्टम सिस्टम सब अलग है, हम लोग का सिस्टम कस्टम सब अलग है, हम लोग का पूजा पाठ अलग है, हम लोग का विधि व्यवस्था सब अलग है, वो लोग का अलग है। जबरदस्ती बनना चाह रहा है, बनना क्या चाह रहा है, वो सिर्फ अपने कुर्मी समाज को बुड़बक बना रहे हो और कुछ नहीं। ये हो नहीं सकता है। कल ये बोलेंगे, कल दूसरे समाज बोलेंगे, ये हो सकता है? जो हो नहीं सकता है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, वो सवाल है। कहावत है हमारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग कहे हैं कि ना 9 मन तेल होता हो, ना राधा नाचते हो। वही सुदेश महतो और जयराम महतो लोग अपने कुर्मी समाज को बता रहे हैं। शहर का सभी कुर्मी महतो जान रही है, नहीं होने जा रहा है। शहर के कोई कुर्मी महतो लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिनको वोट का जरूरत है, जिनको अपने समाज को बरगलाने, अपने समाज को बरगला रहे हो, जो हो नहीं सकता कभी। और ये आदिवासी समाज कभी होने भी नहीं देगा। और होगा तो ये तो अभी कुछ नहीं है, तो अभी टेलर है, पिक्चर हम लोग दिखाएंगे बाद में। ये टेलर है, ये शुरुआत है। आदिवासी समाज जब गर्म होता है ना, तो अच्छा लोग को छक्का छुड़ा देता है। ठीक है, तो आदिवासी समाज को ललकारने का वो काम नहीं करे। मैं कहूँगा कि वो कुर्मी रहे, अपना समाज में रहे, वो लव कुश का वंशज रहे, बिरसा मुंडा का वंशज ना बने। रेल रोकेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? और रेल रोकेंगे, हम लोग भी उससे ज्यादा कुछ करने का प्रयास करें। हम लोग भी रेल रोकेंगे, हम लोग भी रेल रोकेंगे, हम लोग भी झारखंड को पूरे जाम कर देंगे, पूरे देश को जाम कर देंगे। अब ये तो कास्टिंग है, ये कास्टिंग को तुम लोग को बताना चाहते हैं। बाबू सतर्क हो जाओ और तुम अपने अधिकार पे रहो, दूसरे का अधिकार मत करो। दूसरे का थाली से खाना चुराने का प्रयास मत करो। तुम अपने जो भगवान तुमको थाली में खाना दे दिया, उसमें सब्र करो और बर्दाश्त करो। लालची मत करो, तुम लालची कर रहे हो। हम कुर्मी समाज को कह रहे हैं और कुर्मी समाज के नेता को कह रहे हैं कि कुर्मी समाज के नेता आप लोग लालची मत कीजिए और दूसरे को खाने का छीनने का प्रयास मत कीजिए। और हमारे आदिवासी भाई का खाना को छीनने का प्रयास कीजिएगा, उसका बहुत बुरा परिणाम होगा। अभी हम कास्टिंग दिखा रहे हैं, फिल्म भी दिखाएंगे और ऐसा फिल्म दिखाएंगे जो देश देखेगा। आप कर दिया है और ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो आदिवासी समाज की ओर से भी आंदोलन होगा। झारखंड को और देश को जाम करने का जो प्रयास है वो करेंगे और एक उग्र आंदोलन भी हो सकता है। न्यूज वाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।